में एक आश्रम। गुरु विश्वामित्र बीच में बैठे हैं। आर्यमन और माधव अपने कार्य का अभ्यास कर रहे हैं। हजारों साल पहले भारत की शिक्षा महकती थी मिट्टी की खुशबू और वेदों के ज्ञान से। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने की कला थी। पुत्रों, शिक्षा केवल मंत्रों को कंठस्थ करना नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण का होता है। आर्यमन, आज आपने खेतों में क्या सीखा? गुरुदेव, मैंने आज मिट्टी की नमी और बीजों का स्वभाव समझा। धरती तभी फल देती है जब हम उसके संतुलन का सम्मान करते हैं। यही जीवन जीने का असली कौशल है। हम जो जीते हैं वही ध्यान रखते हैं। माधव, आपने क्या सीखा? जी गुरुवर, हमने भी यही सीखा। उत्तम, अति उत्तम। चाहे याद रखे, चाहे शास्त्र हो या शस्त्र, हमारा कौशल समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। सा विद्या या विमुक्ति है। जी गुरुदेव। ऑफिस का सेटअप। लॉर्ड मैकॉले कुर्सी पर बैठे हैं, बाबू रामलाल दूसरे तरफ से आते हुए। अब समय बदल रहा था। 1835 में एक ऐसा कानून आया जिसने भारत की जड़ों पर प्रहार किया। लॉर्ड मैकॉले का उद्देश्य विचारक पैदा करना नहीं, बल्कि लिपिक पैदा करना था। बाबूलाल, जी हजूर। हमें इन भारतीयों का एक वर्ग चाहिए जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन इनकी विचार, इनका सोच, इनकी भाषा सब अंग्रेजों वाली हो। हमें इनके गौरवशाली इतिहास को मिटाना होगा। जी हजूर, मैंने शेक्सपियर का किताब रट लिया है। मुझे उसका अर्थ तो नहीं पता, लेकिन मैं एग्जाम में वैसा ही लिख सकता हूँ जैसा कि किताब में है। बहुत बढ़िया। अपनी संस्कृति को भूल जाओ, अपने कौशल को भूल जाओ। हमें निर्माता नहीं, हमें ब्रिटिश हुकूमत के लिए आज्ञाकारी मशीनें चाहिए। क्लासरूम। मोहन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षक उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा भी छट रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बार फिर से आधुनिक रूप में गुरुकुल का सार वापस लाने का प्रयास कर रही है। अब पढ़ाई मुझे बोझ नहीं लगती। मैं विज्ञान को अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जिससे कि उसे समझना बहुत ही आसान हो गया है। बिल्कुल मोहन, हुनर अब मुख्य धारा में वापस आ गया है, चाहे वह संगीत हो